बीएसएफ एचसीएम की वैकेंसी, जिसमें एक तो वैकेंसी बढ़ने की न्यूज़ आ रही है। बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वैकेंसी बढ़ने की संभावना है या बढ़ी, ऐसी कोई न्यूज़ है आप बताइए। और दूसरा इसकी एग्ज़ाम डेट, जो कि सितंबर में एग्ज़ाम कहा जा रहा था, तो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि क्या 1 सितंबर को एग्ज़ाम हो रहा है इसका। तो ये दो चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। आपने ये देखा कि जो वैकेंसी शुरू में आई थी, एक्चुअली इसको हम बीएसएफ के नाम से ज़्यादातर बोलते हैं, ये बीएसएफ की नहीं होती। इसमें कई सारी फोर्सेज है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। एक्चुअली ये सीएपीएफ होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके अंदर आपकी 6 पुलिस फोर्सेस जो हैं, इनकी अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। इसके अंदर जो शुरू में वैकेंसीज आई थी ना, वो आपकी एएसआई की वैकेंसीज जो थी, वो थी 259। और आपकी जो एचसीएम हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी मिनिस्ट्रियल की, वो थी 1501। और ये टोटल जो इसकी वैकेंसी थी, वो थी 1760, ठीक है। तो कुल मिला के हम देखें, यहां तक आपको पता था 1760। अब होता क्या है कि एक ये नोटिस आता है, आप इसको देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे भी। इसमें इन्होंने कहा कि क्योंकि ये वैकेंसी 2024 में आई थी, 2024 से अब तक इसका रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान और लोग भी रिटायर हो गए हैं, वैकेंसीज और भी खाली हो गई हैं। तो खाली वैकेंसीज को भी इसके अंदर ही मिला लेते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम में जो वैकेंसी हो जाएंगी वो बढ़ के आ जाएंगी। ये काम किसने किया है? ये बीएसएफ ने किया है। ये 6 की 6 फोर्सेज ने नहीं किया है। बीएसएफ ने अपनी मिनिस्ट्री में, मतलब अपनी फोर्सेज में वैकेंसी बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है? बीएसएफ ने कहा कि भाई हम एएसआई की जो वैकेंसी थी, एएसआई कितनी वैकेंसी थी यहाँ देखो, बीएसएफ की सिर्फ कितनी थी? बीएसएफ की थी 32। और एचसीएम की कितनी थी? अब एचसीएम में जो 1501 है, इसमें से सिर्फ बीएसएफ की देखो यहाँ पे, ये है 469। ये इतनी हो गई। अब होता क्या है, बीएसएफ इस वैकेंसीज को बढ़ाकर यहाँ पे देखो एएसआई की कर देता है 251 सीधा, खूब वैकेंसी बढ़ गई। और एचसीएम की कर देता है 845, यहाँ पे हो गई 845। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये बढ़ी है टोटल, ठीक है। और इस वैकेंसीज बढ़ने की वजह से टोटल वैकेंसीज जो आपकी हैं, वो टोटल 595 बीएसएफ में बढ़ गई। 595 वैकेंसी बढ़ गई। और अगर इसमें आप 595 जोड़ देते हो, तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 2355। ये 2355 है ना बेटा, ये नई वैकेंसीज है। 2355, 1760 से 2355, 595 वैकेंसी और इसके अंदर बढ़ गई है। ऐसी उम्मीद हो सकती है कि कोई और जो फोर्सेज है इनमें से वो भी वैकेंसी बढ़ा दे, इनके देखा देखी, क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। वैकेंसी बढ़ाने का मतलब है कि इन्होंने ये कहा है इस टाइम पे कि हम जो आगे रिक्रूटमेंट जो है जल्दी से नहीं करेंगे एचसीएम की, अभी इसको वैकेंसी में शामिल कर लेते हैं। देखो वैकेंसी बढ़ने से एक फायदा वो होता है, जिन्होंने फार्म भरा होता है उनको फायदा होता है, वैकेंसी बढ़ जाती है। पर जो जिन्होंने फार्म नहीं भरा उनके लिए घाटा होता है, क्योंकि फिर जल्दी से वैकेंसी नहीं आती तुरंत। उसके बाद फिर कम से कम 2 साल का पीरियड और आ जाता है। अच्छा, ये वैकेंसी होगी। अच्छा, दूसरी चीज अब हम डिस्कस करते हैं, एक और चीज, ये बड़ा मैंने करके दिखा दिया आपको। जिन्होंने वैकेंसी जब बढ़ाई है 251, यहाँ पे है आपकी 251, और ये 845 हो गई, ठीक। अब बात करते हैं हम तैयारी को लेकर। तैयारी को लेकर बेटा 2-3 चीजें बताऊंगा मैं, सिर्फ एक बैच नहीं बताऊंगा, 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो बीएसएफ एचसीएम का विजय बैच है, 499 की फीस है, नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पर है, पूरा कंटेंट है इसके अंदर। आप वो कंटेंट पढ़िए इसमें से जो आपको नहीं आता या जिसमें डाउट है। सारा कंटेंट तो अब एकदम पढ़ नहीं पाएंगे इतने कम टाइम पे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ पढ़िए, वीडियोज जो है वो जहाँ डाउट हो वो वीडियो देख लो, वरना वीडियो ना देखो, पीडीएफ पढ़ लो, जल्दी से रिवीजन कर लो। दूसरा, बीएसएफ की वेबसाइट पर आप जाइए, मैं आपको वेबसाइट पे लेके ही चलता हूँ। अगर आप बीएसएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट बीएसएफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है स्टैटिक मॉक लिंक फॉर बीएसएफ एग्जाम 2026, स्टेनो मिनिस्ट्रियल एलडीसी एंड डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। यानी कि मॉक लिंक
आपको दे दिया जाता है। मॉक लिंक आजकल क्यों देती है, को इसलिए देते हैं कि आप जो नए बच्चे हैं वो फेमिलियर हो जाएं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम है वो कैसे दिया जाता है, कैसे कैसे वो कंप्यूटर पे खुलता है। तो वो वैसा एक मॉक लिंक है, क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम लेता है आपका एचसीएम वाले। तो मॉक लिंक आ चुका है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका क्या है, नजदीक है बिल्कुल। ठीक है, नजदीक का मतलब मैं कितना नजदीक मानूं, नजदीक मतलब सितंबर में है। सितंबर में डेट जो है वो कब है, एक नोटिस आ रखा था कि 1 सितंबर को एक वायरल हो रहा था, तो वो मैं बता दूं 1 सितंबर को आपका एग्जाम नहीं है, कभी भी हो सकता है, ये अलग बात है, 1 सितंबर को नहीं है आपका एग्जाम। ठीक है, ये मान के चलें, तो सितंबर होगा सितंबर में ही। ठीक है, मौखलिक आ चुका है, तो इसका मतलब आपका एग्जाम अब पास है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी चीज मैंने बताया था कि मैं कोर्स के अलावा भी कुछ बताता हूँ। आप नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पर जाएं, प्ले लिस्ट के अंदर जाएं या वीडियोस में जाएं, यहाँ आप देखेंगे एक प्ले लिस्ट है, BSF HCM इंग्लिश प्रैक्टिस। इंग्लिश क्यों, आपने देखा ना क्लैरिकल एप्टीट्यूड में कुछ अल्फाबेट्स वगैरह के कुछ इंग्लिश की चीजें आती हैं, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में, हाँ क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आती है। तो इसमें आप मैम की वीडियोस देख लीजिए, यहाँ पे विभा मैम की बहुत अच्छी वीडियोस है। कंप्यूटर स्पेशल 10 मिनट वीडियो, ये देखिए, ये 7 वीडियो यहाँ पे रितेश सर की बहुत अच्छी। यहाँ पे BSF HCM की ये 9 वीडियो है हिंदी की, हर टॉपिक एक एक टॉपिक की एक। इसके बाद अगर देखते हैं तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड पे यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट है, इनको आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप BSF HCM के टॉपिक वाइज 13 टॉपिक्स जो आपको बहुत सरल भाषा में 10-15 मिनट में समझाए हुए हैं, वो यहाँ पे रितेश सर के देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक मैथ की भी मिलेगी सोनू सर की, जिसमें सिर्फ 10 मिनट में, एक जैसे परसेंटेज है तो 10 मिनट में पूरा परसेंटेज समझाया हुआ। ये उन बच्चों ने काम किया जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, जिनको कुछ नहीं आता बिल्कुल बेस से देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। ये रिविजन पर्पज की एक्चुअली वीडियो है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोर्स आप देख सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।